मन भजल कृष्ण का प्यारा नाम है, मन रट ले मोहन का प्यारा नाम है। मन भजल हरि का प्यारा नाम है, मन रट ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट गले बनमाला केसर तिलक लगाए, हरि ने केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट
मुकुट गले बनमाला केसर तिलक लगाए हरि ने केसर तिलक लगाए यमुना किनारे धुआं चराए मुरली मदर बजाए श्याम जी मुरली मदर बजाए श्याम जी श्री राधे गोविंदा मन बाजले हरि का प्यारा नाम है हरे श्री राधे गोविंदा मन बाजले हरि का प्यारा नाम है जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय नंद लाला जय नंद लाला श्री राधे गोविंदा मन बाजरे हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्याम लबाए सूर को श्याम लभाए नामदेव और तुकाराम जी विठल विठल गाए हाँ हाँ विठल विठल गाए श्री राधे गोविंदा मन बाजरे हरि का प्यारा नाम श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम गोविंदा जय गोपाला गोपाला बज नंद लाला श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पावे आराधन कर राधे राधे खाना पागाया है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा
श्यामा रास्ते में कुआं खुदवा जाना, उसमें रेशम की डोरी लगा जाना, पानी भरूंगी अकेली जरा आ जाना, श्यामा आ जाना, दर्श दिखा जाना, श्यामा आ जाना, आशा करूंगी अकेली जरा आ जाना, श्यामा रास्ते में बाग लगा जाना, पूजा करूंगी अकेली जरा आ जाना, फूल तोड़ूंगी अकेली जरा आ जाना, श्यामा रास्ते में मंदिर बनवा जाना, दर्शन करूंगी अकेली जरा आ जाना, श्यामा आ जाना, दर्श दिखा जाना, श्यामा श्यामा आ जाना, दर्श दिखा जाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, बोलो हरे कृष्णा हरे राम श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इधर नारद जी युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, उधर अर्जुन द्वारका में थे। अपने जनों और श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए थे। बहुत समय बीत गया परंतु अर्जुन लौट कर नहीं आए। युधिष्ठिर को लगा कि उसी अभी तक अर्जुन लौट कर क्यों नहीं आए। हरे कृष्ण। युधिष्ठिर को संसार बड़ा विचित्र सा लगने लगा। गर्मियों में गर्मी नहीं पड़ती, सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ती, वर्षा ऋतु में बरसात नहीं होती थी। लोग अपनी जीभ का पाप कर्म से चलाने लगे कि मेरे राज्य के लोग भगवान से बेमुख हो गए हैं। लोगों में धर्म नहीं रहा। लोग धर्म और ईश्वर का प्रयोग भी अपने मन की रक्षा के लिए करने लगे हैं। अब लोग धर्म और ईश्वर के नाम से मन जोड़ते हैं
बड़े बड़े धर्मात्मा कथा कह रहे हैं, वे धर्म के नाम पर ईश्वर के नाम से मन ही तो जोड़ रहे हैं। वे कलयुग की पहचान है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म नहीं करते, दूसरों को दबाने के लिए धर्म करते हैं। युधिष्ठिर सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला है। लोगों के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, सत बहुत जम गए। भाई भाई आपस में लड़ते हैं, भाई भाई में प्रेम नहीं, मित्र मित्र में आपस में लड़ाई हो रही है, मित्र मित्र में प्रेम नहीं। और बेटे का माता पिता में प्रेम नहीं, भाई बहन का प्रेम नहीं। समझो घोर कलयुग आने वाला है। चारों ओर अधर्म ही अधर्म फैल रहा है। इधर युधिष्ठिर भीम के पास गए और बोले कि भाई अभी अर्जुन लौट कर नहीं आया, मुझको लगता है वह समय आ गया है कि जो मुझको नारद जी बता रहे थे, क्योंकि अब बड़े बड़े उत्पात होने लगे, अपशगन होने लगे। श्रीमद् भागवत जी के बहुत से स्थानों में अपशगनों का वर्णन आता है। दो तरह के अपशगन होते हैं, पहला पिंड का अपशगन, दूसरा ब्रह्मांड का अपशगन। युधिष्ठिर ने भीमसेन को अपशगनों का वर्णन किया है। कहा मालूम होता हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, जहां देखो अपशगन, विपत्ति नहीं देते, वह तो ईश्वर की कृपा है। अपशगन तो हमको सावधान करने के लिए आते हैं। उदाहरण के लिए तुम घर से निकले, बिल्ली रास्ता काट जाए और गिद्दड़ रोने लगे, कुत्ते रोने लगे, तुम उनको मारो मत। तुम ये सोचो कि मेरे प्रभु ने मेरे को सूचना दे दी है इनके द्वारा, इसलिए मुझको सावधान हो जाना चाहिए। ये भी भगवान ने सूचना देने वास्ते, बिल्ली रास्ता कट गई, कुत्ते सीधे कूका मार रहे, बिल्ली रो रही है, बिल्लियां रो रही हैं, गिद्दड़ रो रहे हैं, तो समझो कोई उपद्रव होने वाला है, कोई घटना घटने वाली है। बोलो हरे कृष्ण। युधिष्ठिर अमंगल की बात सुन रहे थे, तभी अर्जुन आ गए। अर्जुन जी का मुंह लटका हुआ था, आंखों में आंसू बह रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखने में आई, युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हो गई। अर्जुन द्वारका से वापस आए और अर्जुन का मुंह उड़िया हुआ था, गल नहीं आ रही थी, रो रहे थे अर्जुन। उनकी ऐसी दशा देखने में आई, युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने एक एक का नाम पूछा। युधिष्ठिर ने कहा सुनाओ। वासुदेव की ठीक है, माता देवकी ठीक है, और रानियां ठीक है,
श्री कृष्ण जी ठीक है। अर्जुन को पूछा कि अर्जुन द्वारका से आए। अर्जुन की दशा देखकर बोले, हे अर्जुन सच बता क्या हो गया है? तुम्हारे मुख का तेज कहां गया है? तुम्हारा मुख तो सूर्य के समान चमकता था। क्या तुमको वहां जाकर कोई रोग हो गया? क्या तुम्हारा किसी ने तिरस्कार कर दिया? क्या तुमसे कोई बुरा काम हो गया? क्या तुमको किसी ने परास्त कर दिया? हे अर्जुन तुम सच बताओ, तुम सदा शरणागत की रक्षा करते आए हो। किसी भी बालक, ब्राह्मण, गौ माता, किसी अबला औरत या अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? तुम्हारा मुख निस्तेज क्यों हो गया? युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे राजन, हे अर्जुन, कहीं तुमने अब मैं स्त्री के साथ समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ तिरस्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे या बराबरी वाले ने तुमको हरा तो नहीं दिया? ऐसा युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन से पूछते हैं, कहते हैं, और तुरंत ही उनके मन में आया, ना ना, मेरा अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। वो धर्म को जानने वाला है, सनातन धर्म का बेटा है, उसे इस प्रकार का अपराध नहीं हो सकता। मैं तो इंद्रजीत है, काम तो उसने जीत लिया है, वो तो इंद्रजीत है, काम तो उसने जीत लिया है, वो धर्म के विरुद्ध कभी कोई आचरण नहीं कर सकता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अर्जुन को युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि आपकी उदासी का कारण क्या है? आप द्वारका से आए पर खुश नहीं है, उदास ही उदास नजर आ रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। अर्जुन को ये 5 विषय नहीं सताते थे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, क्योंकि उसके मन में भगवान कृष्ण का निवास था। महाभारत होने से पहले ही भगवान ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दे दिया था। इसलिए और तो पूछा महाराज, एवं कृष्ण सखय कृष्णो प्राता राज्ञ अभिकल्पिता ना नाशात कास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेष आकर्षित। सूजी कहते हैं, मुनियों, भगवान के प्यारे सखा अर्जुन
पहले ही श्री कृष्ण के विरह में दुखी हो रहे थे। उस पर युधिष्ठिर जी ने उनके विषद ग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में नाना प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। भगवान के विरह में पीड़ित होकर उनके उपकारों को ध्यान करते करते अर्जुन की आंखों से इतने आंसू निकले कि जो भी उनके हृदय में संसार का कोई भी संस्कार रह गया था वो भी धूमिल हो गया। श्री कृष्ण फिर श्री कृष्ण द्वारा उपदिष्ट गीता का ज्ञान प्रकट हो गया, जो अब तक बहुत समय बीत जाने, कर्म में लग जाने और त्रिगुण माया के कारण भूल गया था। परंतु जब अर्जुन के हृदय में भक्ति का उदय हुआ तो वह एक अब तक बहुत समय बीत जाने, कर्म में लगे जाने और त्रिगुण माया के कारण भूल गया था। परंतु जब अर्जुन के हृदय में भक्ति का उदय हुआ तो वह एक ब्रह्मा से संशय बलीन और जन्म मरण से विमुक्त हो गया। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल रहे थे और रूंधे गले से युधिष्ठिर जी से कहा, अर्जुन बोले, महाराज मेरे प्रभु, मेरे घनिष्ठ मित्र, मेरे इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण ने मुझको ठग दिया है। मेरे जिस पराक्रम से बड़े बड़े योद्धा आचार्य से दूर मेरे आचार्य से डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। आज हम श्री कृष्ण के बजोग में पागल हो गए हैं। अर्जुन बालक की तरह रो रहे हैं और युधिष्ठिर से कहने लगे कि मैं कैसे दुख समाचार आपसे कहूं। भगवान श्री कृष्ण अपने लीला पूरी करके हम सबको छोड़कर भगवान श्री कृष्ण गौलोक धाम को चले गए। मेरे से भगवान कृष्ण का वियोग सहन नहीं हो रहा है। और जब मैं द्वारका समुद्र में डूब गई है और जादूवंशी आपस में लड़ करके मर गए हैं और जादूवंशी भी देवता थे, वो परम धाम को चले गए। अब श्री कृष्ण भगवान हम सबको छोड़कर गौलोक धाम को चले गए हैं। रास्ते में जब मैं आ रहा था गोपियों रानियों को लेकर के, तो वहां पर पीलों ने मुझको लूट लिया, गोपियां खो ली। अब मैं सोचने लगा मेरी ताकत कहां चली गई। मेरे शरीर में वो बल था कि 10,000 हाथी का बल, और वो बल कहां गया जिससे मैं बड़े बड़े योद्धाओं को धराशायी कर दिया। लेकिन अब मेरे को पता लगा कि वो बल मेरा नहीं था, वो बल श्री कृष्ण का था। भगवान कृष्ण की कृपा थी और तब मैं लड़ता था। मेरा अब वही धनुष है, वही मेरा शरीर है, वही मेरे हाथ है। अब ना तो धनुष काम कर रहा है, ना मेरे हाथ काम कर रहे, ना मेरा शरीर काम कर रहा है। कि वो ताकत सारी कृष्ण भगवान की थी, मेरी नहीं थी। अब भगवान कृष्ण हम सबको छोड़कर
चले गए हैं, अब हमारा रहना भी जहां ठीक नहीं। हमें भी ये संसार छोड़कर हिमालय पर्वत पर बर्फ में जाकर के गल जाना चाहिए, अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। आज हम श्री कृष्ण के वियोग में पागल हो रहे हैं। अर्जुन बालक की तरह रो रहे और युधिष्ठिर से कहने लगे कि मैं कैसे तुमको समाचार सुनाऊं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे हैं, प्रभु स्वयं पधार गए हैं। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हो गए, ये पृथ्वी पर गिर पड़े। हाय, कृष्ण अपने धाम चले गए और हम अभी तक जीवित हैं। श्री कृष्ण के बिना जीवन व्यर्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि प्रभु मेरे से बोल कर नहीं गए। तीनों भाई ये समाचार सुनकर व्याकुल हो गए। भगवान ने जो उपकार किए थे उनको याद कर करके रो रहे थे। अर्जुन कहता है मैं उनको पहचान नहीं सका। एक बार उन्होंने मेरे से कहा था कि अर्जुन तुम मुझको बहुत प्रिय हो, अतः कुछ मांग लो, तुम जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। परंतु उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने भगवान से मांगा कि प्रभु मेरी युद्ध में विजय हो। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे, मुझे तो मांगना भी नहीं आया, परंतु आज मुझे ज्ञान हो गया है कि मुझ में जो शक्ति थी वो मेरी नहीं थी, वह शक्ति तो मेरे कृष्ण भगवान की थी। मेरे प्रभु को मेरा यश बढ़ाना था। मैं जहां गया वहां मेरी विजय हुई। वह विजय मेरी नहीं थी, वो विजय श्री कृष्ण भगवान की थी। क्योंकि मुझे आज पीलों ने लूट लिया। मुझे ज्ञान हो गया कि वह शक्ति मेरी नहीं, मेरे भगवान की थी। मुझे श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन द्रौपदी के स्वयंवर में हुए थे। वहां मत्स्य वेदन मतलब मच्छी की आंख पुरुणनी थी, निशाना लगाना था। जो मैंने मत्स्य भेदन किया, मच्छी की आंख पहन दी, तो श्री कृष्ण की ही कृपा थी, मेरी कृपा नहीं थी। अन्यथा मुझ में इतनी समर्थ कहां से आते। ये मन भटकती मछली के समान है, जो इसको मारता है उसको द्रौपदी मिलती है। द्रौपदी कौन है? कृष्ण भक्ति ही द्रौपदी है। वही कर सकता है जो मन को मारता है। हे भाई, मैंने जो मत्स्य भेदन किया वो सब श्री कृष्ण की कृपा थी। श्री कृष्ण ने परिसभा में द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, द्रौपदी को अपमान से बचाया। हे भाई, आपको याद है दुर्योधन ने क्या किया था? 4 महीनों तक दुर्वासा ऋषि को अपने राजमहल में रखा था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का ये नियम था कि जो 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाए वे उसी के घर में रहते थे। दुर्योधन ने 4 महीनों तक संतों की सेवा की, परंतु दुर्योधन ने जो भी सेवा की वह सद्भाव से नहीं की, खोटे भाव से की थी। 4 महीने पूरे हुए दुर्वासा जी जाने लगे तो उन्होंने कहा कि कुछ मांगो। दुर्योधन ने कहा कि मेरे भाई वन में घूम रहे हैं, वहां जाकर आप प्राण करें, उन्हें भी सेवा का मौका दें। दुर्योधन बहुत दुष्ट था। उसने सोचा कि महाराज का उपवास है और द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र है जिससे सूर्य छिपने और द्रौपदी के भोजन पा लेने के बाद कुछ नहीं निकलता।
इन ब्राह्मणों को वहां तक पहुंचने में देर हो जाएगी और तब तक द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी। फिर अक्षय पात्र से कुछ भी नहीं निकलेगा, संतों को भोजन नहीं मिलेगा तो शाप दे देंगे और पांडवों की दुर्गति होगी। जब दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे, पांडवों ने उन्होंने कहा कि महाराज सेवा दस, उन्होंने कहा हम भोजन करना है। तो उस समय जंगल था, वनवास में थे पांडव और 10,000 शिष्य थे। 10,000 आदमी ने रोटी बनानी, कुछ खालजा बाड़ा नहीं है। किन्ने चौल चाहिए, किन्ना आटा चाहिए, किन्ने सब्जी चाहिए, किन्ने मिर्च मसाले घिओ सब कुछ चाहिए। पर एक क्या हो गया, दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप स्नान कर लो। स्नान करने के लिए नदी में गए। पीछे से द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया कि हे बंके बिहारी, हमारी इज्जत रखने वाले आप ही हैं, हमारी लाज रखने वाले आप ही है। तो उस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, करूं विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। करूं विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। करूं विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया बड़ी मजेदार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया बड़ी मजेदार, हरि आ जाओ एक बार। भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे नंदलाल, हे बंके बिहारी, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे मेरे प्रभु, इस समय संतों को भोजन कराना है और घर में कुछ भी नहीं है, आप कृपा करो। तब बंके बिहारी आ गए। भगवान कृष्ण कहने लगे, भैन जी मैनू भी भूख लगी हुई है, कुछ देओ। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने कहा महाराज इसी कारण तो मैं आपको बुलाया, मेरे तो है ही कुछ नहीं, साथे को जंगल का मामला है। भगवान अंदर जाके भांडे टोण लग पे, ऐसा हाथ फेरिया तो उसके साग का पत्ता एक चौल नजर आ गया। भगवान ने मुंह पाया ते खाधा कृष्ण भगवान ने, ते रज गए साधु संत महात्मा। सब महापुरुष उधर ही कह लगे भी असी तो इदा लगता भी 36 प्रकार के पदार्थ खा ले और हुण तो भुखे है नहीं सानू, चलो इधरों निकल जाते, नहीं तो सानू नहीं रोटी नूं कहना। तो निकल गए उधर ही, पता लग गया संत बाहर बारी चले गए। तो फिर पंजे पांडव जाके चरनी पड़े, महाराज आ चलो घर नूं चलो, कुटिया नूं चलो। कहते सन रोटी नूं तो नहीं कहूंगे। कहते क्यों महाराज, तुसी चलो तो सही। कहते दसो तुहाडे घर कोई आया? कहते होर के नाना साडे बंके बिहारी आए थे साडे घर। बोलो हरे कृष्णा। कहते उन्होंने कुछ खाया? कहते उन्होंने एक साग का पत्ता ही खाया। कहते बस खाधा उन्होंने, पेट साडे भर गए, असी तो फुल हो गए वे, हुण साडी वड्डी रूह नहीं करती, खानी तो एक पासा रोटी देखने को जी नहीं करता। और कहने के चलो असी दर्शन करने बंके बिहारी दे। तो श्री कृष्ण भगवान को सारे महापुरुष भी आए। तो एक युधिष्ठिर जी अर्जुन का एक संवाद के भगवान कृष्ण, अर्जुन ने कहा कि एक बार मैंने कृष्ण भगवान ने कहा था कि कुछ मांगो, मैं उनसे यही मांगा कि हमारी युद्ध में जीत हो जाए। तो ये क्या मांग गया? कुछ नहीं मांग गया।
मैं उन्होंने ये मंगना था कि मैनू तुसी चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। तो सारी कृपा बन के बिहारी दी है। अब अगली कथा कल को सुनाएंगे। हरे कृष्ण।